हेलो डियर दोस्तों, स्वागत है डियर शिक्षा चैनल पर। फिर से हम आप सभी लोगों का यानी हिमांशु प्रजापति स्वागत करते हैं। जैसा कि आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एलसीएम। दोस्तों एलसीएम, ये एलसीएम क्या होता है, इसका हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये सब देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। एलसीएम क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इसके। एलसीएम कहीं ना कहीं आप चाहे फ्रैक्शन को जोड़ें, घटाएं, कुछ भी करें तो वहां पर एलसीएम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलिए देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? लीस्ट, LEST, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका फुल फॉर्म होता है। आप इसको याद रखिएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट का मतलब होता है छोटा, और कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, और मल्टीपल का मतलब होता है जो जैसे कि टेबल, जैसे कि 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये क्या होते हैं? मल्टीपल होते हैं, उनका गुणज होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? गुणज होते हैं। मल्टीपल मतलब गुणज होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले हम लोग क्या मल्टीपल के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि मल्टीपल होते क्या है। ठीक है, मल्टीपल क्या होते हैं? जैसे कि आपसे कहा जाए मल्टीपल क्या होते हैं, तो मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। क्या होता है? हिंदी में कहेंगे गुणज। ठीक है, अब ये गुणज क्या होते हैं, आइए थोड़ा सा इनके बारे में कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, क्योंकि एलसीएम इन्हीं के बेस पर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए ठीक, जैसे हमने कहा 2 के मल्टीपल बताइए, तो 2 के मल्टीपल क्या होंगे? 4, 6, 8, 10, इसी तरह के होते जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इसी तरह के होते जाएंगे। तो ये क्या होते हैं? मल्टीपल होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल होते हैं। मल्टीपल का मतलब होता है कि जो नंबर मेन नंबर है उससे क्या हो, विभाजित हो जाए, कट जाए पूरी तरह से, वही मल्टीपल होता है। फिर या फिर यूं कह लें हम लोग कि 2 का पहाड़ा ही क्या है, हमारा मल्टीपल है। लेकिन पहाड़ा तो एक लिमिट में यानी 2-20 होता है, उसके आगे भी जैसे कि 24 है, तो ये भी क्या है? 2 का मल्टीपल है। ठीक है, तो ऐसे सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे और चीजों को समझेंगे। तो ये मल्टीपल हो गए। अगर मैं कहूँ 3 का मल्टीपल कैसे करेंगे, तो 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, ठीक है, 18 होगा, 15 होंगे। ठीक है, ये किसके मल्टीपल है? तो 3 के मल्टीपल है। किसके मल्टीपल है? ये 3 के मल्टीपल है। ठीक है, आई होप आप सभी लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए हम एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 और 2 का एलसीएम निकालना है। 4 और 2 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका 2 तरीका पूरा सिद्ध करके बताएंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए वीडियो पर। देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है छोटा नंबर हो और कॉमन भी हो और मल्टीपल भी हो। मैं भी इसको पूरा प्रूव करके इस क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए इसको हम एलसीएम निकाले थे। एलसीएम को देखिए 2 से काटेंगे। 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक, और 2 1 जा 2, यहाँ पर आ गया 1। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये हमारा जो 2 और 2 आया है, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 इक्वल टू कितना हो गया? 4। तो यही इस क्वेश्चन का एलसीएम कितना है? 4 है। यही इस क्वेश्चन का एलसीएम क्या है? 4 है। ये 4 कैसे आता है, चलिए आइए हम प्रूव करके दिखाते हैं आपको। देखिए अगर मैं 2 के मल्टीपल लिखूं, तो 2 के मल्टीपल जैसे क्या होंगे? 2 का नाम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 6 10। हमने 5 तक मल्टीपल लिख लिए। ठीक है, अब उसके बाद हम 4 के मल्टीपल लिख लेते हैं। 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। ठीक है, तो ये हमारे दोनों क्या निकला है? ये हमारे दोनों मल्टीपल निकला है। क्या निकला है? मल्टीपल निकला है। क्या निकला है? मल्टीपल निकला है, यानी कि हिंदी में कहेंगे तो गुणज। क्या कहेंगे? गुणज। तो ये जो गुणज निकला है, तो आप इसमें देखिए और आइडेंटिफाई करिए इन दोनों में से कौन सा नंबर दोनों में उभयनिष्ठ है। तो कहोगे सर इसमें से उभयनिष्ठ कौन सा है? हमारा 4 है। क्या है? 4 है। दोनों में क्या है? कॉमन है। तो बस यही 4 हमारा एलसीएम होता है। यही 4 क्या है? हमारा एलसीएम होता है। और यही 4 अभी हमने यहाँ पर जब एलसीएम निकाला था तो आपको बताया था दोस्तों। तो आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि एलसीएम कैसे निकलता है, गुणज क्या है, ये फुल फॉर्म जो होता है इसके आधार पर हमने कैसे किया, सारा कुछ हमने इस पर बता रखा है। ठीक है, तो बस मैं कुछ नहीं चाहता हूँ आपसे, सिर्फ एक प्यारा सा लाइक चाहता हूँ और वीडियो को शेयर कहने को बोलता हूँ। अगर चैनल काम का लगे, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। जैसे कि ये हमारा एलसीएम निकाले थे, ये पहला नंबर क्वेश्चन किए, तो एलसीएम कितना आया? 4 आया था। कितना आया था? 4 आया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। तो देखिए एलसीएम कुछ नहीं होता, बहुत आसान होता है। हम बड़े बड़े भी नंबर का एलसीएम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम दूसरा क्वेश्चन एलसीएम लें तो 6, 12, 3,
इनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो आपको प्राय जो स्कूल में सिखाया जाता है तो मेथड दोस्तों कौन सा सिखाया जाता है? फैक्टर मेथड सिखाया जाता है। कौन सा सिखाया जाता है? फैक्टर मेथड सिखाया जाता है, यानी कि गुणनखंड विधि सिखाई जाती है। क्या सिखाई जाती है? गुणनखंड विधि सिखाई जाती है मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सीधा अगर इसका इकट्ठे करें तो आप ऐसे लाइन खींच लीजिएगा और इसको सबसे छोटा नंबर, पहले छोटा नंबर 2 है तो 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 और 3 तो कटता नहीं तो लिख दीजिए एज इट इज। और यहाँ पर 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर हम अगेन क्या करेंगे, 2 से इसको काट देंगे, फिर हमारा 1 1 आ गया। सर इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम क्या होगा? 2 3 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना होता है? 12। ये हमारा इस क्वेश्चन का एलसीएम है कितना? 12। तो आई होप आप सभी लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। अब इसको अगर मैं सिद्ध करने की कोशिश करूं तो देखो 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 18, 6 चौक 24, 6 के हमने गुणा चेन मल्टीपल लिख दिए, 12 के गुणा लिख दिए 12 24 24 36 48। ठीक है, ये 12 के गुणज लिख दिया, 3 के लिख दिया, 3 का नाम 3 3 6 3 का 9 3 चौक 12 3 14। तो अब इसमें देख रहे हैं दोस्तों, अगर हम अकॉर्डिंग टू फुल फॉर्म जाए तो यहाँ पर क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो जब लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है तो इसमें लीस्ट ढूंढिए और कॉमन ढूंढिए। तो सर कहोगे इसमें सर लीस्ट 12 है। क्या है? 12 है, जो कि यहाँ पर कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। सर यही हमारा एलसीएम है। सर यही हमारा क्या है? एलसीएम है। क्या है? एलसीएम है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।